गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग। ठीक है, क्या हाल चाल? बढ़िया। कल हम लोग कहाँ तक पढ़े थे? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे। ठीक है, क्लास 10 का। तो क्लास 10 का हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे थे वो था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। उसमें हमने चर्चा किया था कि जो प्लांट उसमें किस तरह से ये होता है। देखिए, एक बात को समझिए, जो प्लांट और एनिमल में जो सबसे बड़ा अंतर होता है वो इस बात का होता है कि प्लांट जो होता है वो सडनली रिजल्ट नहीं दिखाता। ठीक है, लेकिन आदमी जैसे अगर हम कलम भोंक दें तो तुरंत ऐसा हटा लेगा। उसी तरह अगर हम पेड़ को भोंके तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। तो प्लांट में क्या होता है, किसी भी चीज़ को रिएक्ट करने के लिए उसका सिस्टम अलग होता है, क्योंकि उसको क्विक रिस्पॉन्स देना होता है, यानी तुरंत एकदम दिखा देना है एक्शन। लेकिन वही चीज़ जो है प्लांट में वो ऐसा नहीं होता है, वो धीरे धीरे आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। जैसे एक बात समझिए कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई करिएगा तुरंत रिजल्ट नहीं दिखता है। 1 साल बाद जब रिजल्ट आएगा तो आपको लगेगा कि वो हाँ पढ़ल सफल हुआ। उसी तरह नहीं पढ़िएगा तब फिर लास्ट में क्या करिएगा कि अफसोस आएगा, ओहो पढ़ली न हल, छोड़ा अगला बार से गर्दा मचा देंगे, नया किताब नया एकदम जोश। लेकिन फिर 1 महीना के बाद वो ठंडा हो जाता है। सिमिलरली क्या होता है कि प्लांट में जो मूवमेंट होता है वो बहुत समय के बाद दिखता है, यानी समझिए कि 6 महीना 1 साल उस तरह के बाद दिखेगा, या मतलब 4 दिन 5 दिन 6 दिन के बाद उसके अनुसार दिखता है वो मूवमेंट। लेकिन एनिमल्स में यही अंतर है कि वो तुरंत रिस्पॉन्स दिखता है। ठीक। अब प्लांट में जो हम चर्चा किए थे उसमें प्लांट में हम लोगों ने पढ़ा था कि 2 तरह का मूवमेंट होता है, एक ट्रॉपिक मूवमेंट और एक नास्टिक मूवमेंट। हम लोग ट्रॉपिक मूवमेंट पढ़ रहे थे जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था एक फोटो ट्रॉपिक, ये पढ़ लिया था। दूसरा हम लोगों ने जियोट्रॉपिज्म पढ़ा था। तीसरा हम लोगों ने थिग्मो नहीं पढ़ा था, हाइड्रोट्रॉपिज्म पढ़ा था। ये 3 चीज़ हम लोगों ने उस दिन कंप्लीट किया है पिछले वीडियो में। जो लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हैं जाके उसको देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। ठीक है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पार्ट 1 क्लास 10 का वीडियो होगा, उसमें जाके देखिएगा। इतनी चीज़ को वहाँ पर हमने कवर किया है। ठीक है, आज जो होगा, आज हम लोग इसके 2 भाग बचे हुए हैं, 4 और 5 उसको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद नास्टिक मूवमेंट को, यानी आज प्लांट के पोर्शन को आज हम ख़त्म कर लेंगे। उसके बाद कल या समय बचा तो आज ही हम लोग एनिमल को स्टार्ट करेंगे। चलिए तो इसको मिटाते हैं। जिसको नहीं समझ में आया जाके पिछला वाला वीडियो देख लीजिए। चलिए तो आज हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। 3 को पढ़ लिए थे। चौथा जो नंबर है, चौथा नंबर में आता है आपका केमोट्रॉपिज्म। केमोट्रॉपिज्म क्या होता है? केमो का मतलब हो गया लमसम, केमिकल, और ट्रॉपिज्म का मतलब आपको मालूम है कि मूवमेंट इन पार्टिकुलर डायरेक्शन तो केमिकल के कारण जो मूवमेंट होगा किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में, यानी केमिकल के कारण जो मूवमेंट दिखाएगा, अपना रिजल्ट दिखाएगा, वो हम लोग केमोट्रॉपिज्म बात करते हैं। तो आप कहिएगा कि कुछ समझ में नहीं आया, एग्जाम्पल से समझिए। हालांकि इस टॉपिक को आप, केमोट्रॉपिज्म ये होता है, लेकिन इस टॉपिक को अगर आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब पढ़िएगा, इन प्लांट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट जब पढ़िएगा तो वहाँ पर आपको बहुत अच्छा से समझ में आएगा। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पर कर लेते हैं। होता क्या है, इसका एग्जांपल समझिए। इसका एग्जांपल आपको हो गया, ठीक है, इसका एग्जांपल हो गया जो पोलन ग्रेन्स होता है। ठीक है, इस तरह से
ठीक, ओव्यूल टाइप का होता है फिर, ठीक है। ये ठीक, ये फीमेल ऑर्गेन होता है प्लांट में, फीमेल ऑर्गेन प्लांट में। और इस पर क्या होता है, जैसे ही आके पॉलन ग्रेन गिरता है, पॉलन ग्रेन इस पर गिरता है या सटता है, तो यहाँ से क्या होगा, एक केमिकल रिलीज होता है, इसमें एक केमिकल रिलीज होता है, एक पाइप जैसा इसमें खुल जाता है, इस तरह से एक पाइप खुल जाता है, ठीक है। एक पाइप खुलेगा और वो पाइप में जो पोलन ग्रेन होगा, जो पोलन ग्रेन गिरा है, वो इस पाइप के थ्रू अंदर आना स्टार्ट होता है। और फिर यहाँ पर जाके वो भी फर्टिलाइजेशन, जो भी है फर्टिलाइजेशन होता है या कुछ और भी होता है, वो चीज़ हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो देख रहे हैं, जैसे ही पोलन ग्रेन आया, केमिकल रिलीज हुआ, और उस केमिकल रिलीज होने के कारण इसमें एक पाइप जैसा खुल गया है, ठीक है। वही तुम्हारा क्या हो जाता है, एग्जाम्पल हो जाएगा केमोट्रॉपिज्म का, ठीक है। तो यही चीज़ है। तो इसका एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो लिख सकते हैं, द ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब टुवार्ड द ओव्यूल, ओव्यूल की तरफ जो पॉलन ट्यूब, यानी इसको हम लोग जो बोलते हैं, इस जो पाइप है, इसको हम लोग बोलते हैं पॉलन ट्यूब। तो आपने यहाँ पर देखा कि जो केमिकल रिलीज हो रहा है, उसके कारण ये पॉलन ग्रेन क्या है, ये क्या है, फीमेल ओव्यूल क्या है, ये सारा चीज़ आपको समझ में आएगा वहीं पर, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब होगा प्लांट में, हालांकि आप पीछे पढ़े होंगे क्लास 7 क्लास में, देख लीजिएगा, ऐसा कुछ नहीं है कुछ ज़्यादा हार्ड, ठीक है। तो केमोट्रॉपिज्म जो होगा, कुल मिला के यही होता है कि केमिकल के कारण जो मूवमेंट होता है किसी में पार्टिकुलर डायरेक्शन में, उसी को हम लोग बोलते हैं केमोट्रॉपिज्म। उसके बाद केमिकल वाला हो गया, एक लास्ट बचा है 5 नंबर, इसको बोलते हैं थिग्मोट्रॉपिज्म। थिग्मोट्रॉपिज्म, थिग्मो का मतलब होगा टच, और ट्रॉपिज्म का मतलब आपको मालूम है कि मूवमेंट इन पार्टिकुलर डायरेक्शन। तो जो टच होता है, टच के कारण जो मूवमेंट होगा किसी में, मतलब जैसे एग्जांपल समझिए, ये मान लीजिए ये डंटा है, स्टिक है, आप किसी चीज़ का पेड़ रोपिए, लत्तर उसको बोलते हैं, बिहार में उसको लत्तर बोलते हैं, ठीक है। और ऐसे देख लीजिएगा, जैसे अगर एथी हो गया, खीरा हो गया, कद्दू हो गया, कद्दू मतलब लौकी, ठीक है। तो ये सब जो चीज़ हो गया, पंपकिन, जो ये सब जो चीज़, मतलब जिसमें क्या होता है, टूसी उसी रहता है, यानी उसमें क्लाइंबर उसको बोलते हैं, अंग्रेजी में बोले तो क्लाइंबर जितना होता है वो क्या होगा, वो तब तक नीचे पसरते रहेगा, उतना मूवमेंट नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आप उसको डंटा, मतलब यहाँ पर पेड़ है मान लीजिए, ठीक है, यहाँ पर पेड़ है, और जैसे ही वो तब डंटा लगा दीजिएगा, उसको सहारा मिलता है, तो इसको इस तरह से घेर के वो ऊपर की तरफ मूव कर जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ होता है। तो इसमें क्या बोलते हैं, इसको हम लोग थिग्मोट्रॉपिज्म बोलते हैं। तो कुल मिला के ये हुआ कि जो टच के कारण मूवमेंट हुआ किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में, उसको थिग्मोट्रॉपिज्म बोलेंगे। एग्जाम्पल हो गया आपका क्लाइंबर, एग्जाम्पल आपका हो गया क्लाइंबर, इसको बोलते हैं लत्तर। केमोट्रॉपिज्म हो गया केमिकल के कारण जो भी होगा मूवमेंट पार्टिकुलर डायरेक्शन में, उसको केमोट्रॉपिज्म बोलते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, थिग्मोट्रॉपिज्म समझ में आ गया, 5 तरह का जो ट्रॉपिज्म था हमको समझ में आ गया। एक थोड़ा सा समरी ले लेते हैं। सबसे पहले था फोटोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिज्म में लाइट के अनुसार जो मूवमेंट होगा किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में, उसको थिग्मोट्रॉपिज्म बोलेंगे।
उसके बाद आता है तुम्हारा हाइड्रोट्रॉपिज्म, पानी के अनुसार जो मूवमेंट होगा, जहाँ पर पानी मिलेगा उधर मूव करेगा तो वो हाइड्रोट्रॉपिज्म कहलाएगा। उसके बाद आता है थिग्मोट्रॉपिज्म, जो टच के अनुसार मूवमेंट करेगा। तो एग्जांपल हो गया क्लाइंबर। इसे अगर मान लीजिए अगर कोई पेड़ रोपिएगा क्लाइंबर में, तो इसी को धर के इसको इसे से धर के और ऊपर चढ़ा जाएगा और फिर छत पर जाके खूब फरेगा। सीम बोलते हैं उसको, पल्स बीम, जो भी बोलना है बोल सकते हैं। तो वो इस तरह से होता है। तो थिग्मोट्रॉपिज्म का वो एग्जाम्पल है। केमोट्रॉपिज्म जो हो गया केमिकल के अनुसार, तो केमिकल के अनुसार आपका जो मूवमेंट होगा वो होगा आपका किसमें, पोलन ग्रेन जब गिरता है तो पोलन ट्यूब खुलता है फीमेल ऑर्गेन पार्ट में, ठीक है। ये भी फर्टिलाइजेशन होता है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन, सेम फर्टिलाइजेशन। तो ये देखे गए हम लोग, ठीक है, फर्टिलाइजेशन चैप्टर में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चैप्टर में। तो केमोट्रॉपिज्म हो गया केमिकल, थिग्मोट्रॉपिज्म हो गया टच। तो अब सीधा सा एक सिंपल सा इसको हम नोट्स में लिख लेते हैं, एक समरी जैसा कर लेते हैं कि 5 तरह का ट्रॉपिज्म था, 5 तरह का 5 टाइप ट्रॉपिज्म था। एक माइंड में बोले तो पहला था फोटोट्रॉपिज्म। इसमें किसके कारण हो रहा था, लाइट के कारण, सनलाइट। दूसरा था थिग्मोट्रॉपिज्म, इसमें हो रहा था किसके कारण, तुम्हारा टच के कारण जो मूवमेंट होगा। तीसरा हो गया आपका जियोट्रॉपिज्म, ये होगा आपका ग्रेविटी के अनुसार। चौथा आपका हो गया तुम्हारा केमोट्रॉपिज्म, ये केमिकल के अनुसार। और पांचवा हो गया आपका हाइड्रोट्रॉपिज्म, ये हो गया वाटर के अनुसार। इसका एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो इसका एग्जाम्पल हो गया, मतलब जो प्लांट होता है बेंड हो जाता है, प्लांट बेंड टुवार्ड लाइट। इसका हो जाएगा थिग्मो का क्लाइंबर। ग्रेविटी वाला तुम्हारा हो गया आपका रूट। केमिकल का हो गया पोलन ट्यूब। और वाटर का हो गया मूवमेंट ऑफ रूट टुवार्ड वाटर। ये 5 तरह का ट्रॉपिज्म हो गया। हम लोगों ने ट्रॉपिज्म टॉपिक को ख़त्म कर लिया। ट्रॉपिज्म टॉपिक जो था आपका वो ख़त्म हो गया। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक माइंड मैप है, इसको लिख लीजिए कॉपी में जहाँ भी लिखना है। अगर आपको पूरा समझ में आ गया है तो कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल सा क्वेश्चन आता है, इसमें ज़्यादा कुछ समझने वाला है नहीं, तो बस इसको सिंपल रखते हैं। इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम 5 मिनट का टाइम देते हैं, उसके बाद मिटा देंगे। चलिए इसको मिटाते हैं अब। अब देखिए दूसरा टाइप का जो मूवमेंट था, ट्रॉपिक मूवमेंट हो गया। दूसरा टाइप का मूवमेंट था वो था नास्टिक मूवमेंट।
नास्टिक मूवमेंट क्या होता है, जो पार्टी वो मूवमेंट था वो आपका, उस मूवमेंट में क्या हो रहा था, ठीक है, उस मूवमेंट में क्या हो रहा था कि जिधर मतलब जो फोटो लाइट था, केमिकल था, उसके अनुसार अपने आप को चेंज कर रहा था, ठीक है, जिधर डायरेक्शन, उसका डायरेक्शन फिक्स था, लेकिन जो स्टिमुलस होगा उस पर ये डिपेंड नहीं होता है, यानी जो उसका जो कुल मिला के बात समझिए, जो नास्टिक मूवमेंट होगा उसमें क्या होगा कि जो मूवमेंट होगा प्लांट में वो किसी खास डायरेक्शन में नहीं होगा, मतलब जहाँ पर उसको असर हुआ वहाँ पर मूवमेंट हो जाएगा, और ऐसा फिक्स नहीं है कि सनलाइट के टुवार्ड होगा या सनलाइट के एथी होगा, अगेंस्ट होगा, ऐसा कुछ नहीं, जहाँ पर उसको सुविधा मिलेगा वहाँ पर मूवमेंट हो जाएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं, अंतर दोनों में यही होता है कि वो डायरेक्शन उसका फिक्स होता है, मतलब वो डायरेक्शन डिपेंड करता है किस पर, स्टिमुलस पर, लेकिन नास्टिक मूवमेंट का जो डायरेक्शन होता है, इसमें जो मूवमेंट का डायरेक्शन होता है वो डिपेंड नहीं करता है स्टिमुलस पर, वातावरण के सराउंडिंग में जो चेंज हुआ है उस पर डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है, बात को समझ रहे हैं। अब नास्टिक मूवमेंट जो होता है ये दो तरह का होता है, एक बोलते हैं फोटोनास्टिक, एक बोलते हैं थिग्मोनास्टिक। ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। पहले थिग्मोनास्टिक का एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो टच मी नॉट जो प्लांट होता है, यानी इसको हिंदी में बोले तो छुई मुई, यानी इस प्लांट को जब आप छुइएगा, इसके पत्ते को छुइएगा दिन के समय तो सिकुड़ जाता है, छुई मुई बोलते हैं ओकरा, ठीक है, ऐसे छुइएगा तो पूरा मर जाएगा। तो मान लीजिए वो थिग्मो का मतलब क्या हो गया, थिग्मो का मतलब तो हो गया टच, और नेस्टी का मूवमेंट हो गया कोई भी डायरेक्शन फिक्स, डायरेक्शन इज नॉट फिक्स। तो टच के कारण जो मूवमेंट होगा लेकिन डायरेक्शन फिक्स नहीं रहेगा उसको बोलते हैं थिग्मोनास्टिक। एग्जाम्पल हो गया आपका छुई मुई। अब उसमें होता क्या है देखिए, इस तरह से होता है छुई मुई में पत्ता। अब देखिए यहाँ पर जो ये चीज़ है, यहाँ पर इसको हम लोग बोलते हैं पल्व्यूनी, पल्वीनी। अब होता क्या है कि इसमें भरा होता है वाटर, और जैसे ही आप दोनों पोर्शन में, इसको दो भाग में हम बांट लेते हैं, इसको हम दो भाग में बांट देते हैं, दोनों भाग में पानी जो है भरा होता है। लेकिन क्या होता है कि जैसे ही आप टच करते हैं इस प्लांट को तो पल्व्यूनी में क्या होता है, जो वाटर होता है इस तरफ वाला वो मूव कर जाता है इस तरफ। सिंपल सा बात करें, फिगर देखिए, जो वाटर होगा इधर वाला इधर मूव कर जाता है, तो इधर हो जाता है हल्का, इधर हो जाता है भारी, जिस कारण क्या होता है कि ये दोनों जो होता है ये इस तरह से अपने आप सिकुड़ जाता है, यानी इसका भी पानी इधर चला गया, तो अब इधर भारी हो गया है, अब इधर हल्का हो गया, यानी इधर भारी हो गया है और इधर हल्का हो गया है, तो ये दोनों जो पत्ता होगा ये इसमें जाके फिर यहाँ पर सट जाएगा। ये मूवमेंट हो जाता है। तो ये इसका कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं है। अगर आप छुइएगा एक पत्ता को तो सब पत्ता फिक्स अपना जिधर मतलब उसका अथी होता है सटने का, मुरझाने का, वो उधर मुरझा जाता है।
अब ऐसा थोड़ी है कि जैसे सनलाइट हुआ तो सनलाइट के अनुसार हो जाएगा, छुए पूरब से छुए तो पूरब में मूवमेंट होगा, नहीं। लेकिन वहाँ पर जो थिग्मोट्रॉपिक था, जिधर आप छुएगा उधर ही वो मूवमेंट कर देगा। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं, छू दिए अपना ही सिकुड़ जाएगा, जिसका नॉर्मल डायरेक्शन है उधर ही अब कर जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ होता है, यानी कि सिंपल बात है कि ट्रॉपिज्म जो होता है वो मूवमेंट उसका डायरेक्शन फिक्स होता है किस पर, स्टिमुलस पर, लेकिन इसमें स्टिमुलस पर डिपेंड नहीं होता है उसका डायरेक्शन। बात को समझ, ये था आपका थर्मोनास्टिक का। अब आते हैं फोटोनास्टिक का एग्जाम्पल। तो फोटोनास्टिक का अगर हम बात करें, फोटोनास्टिक का एक मूनलाइट फ्लावर होता है, या एक हिंदी में उसको बोलते हैं हर सिंगार, रात रानी। एक होता है 10 बजे वाला फूल, 10 बजे वो फूल आता है, छोटा छोटा होता है। तो ये सब फूल में आप खूबी क्या देखिएगा कि धूपा होगा खिल जाएगा, या कोई रात होगा तो खिल, जैसे रात रानी हो गया, हर सिंगार हो गया, ये हो गया, ये सब रात में खिलता है, ठीक है। यानी कि ये सब देखिए क्या हो रहा है, जैसी लाइट, फोटो का मतलब लाइट के अनुसार कोई मूवमेंट फिक्स नहीं है, लेकिन लाइट के अनुसार मूवमेंट होगा कोई, लेकिन उस पर डिपेंड नहीं है कि पूर्व में है तो पूर्व में होगा, ठीक है। तो अब क्या होता है, ये सब लाइट हुआ, रात के अपना खिल गया, अब थोड़ी फिक्स है कि पूर्व में खिलेगा उत्तर में खिलेगा, ठीक है। ठीक है, ऐसा तो कुछ फिक्स नहीं है कि पूर्व में ही खुलेगा या उत्तर में खुलेगा, जिधर मन उधर खुल जाएगा। तो यही चीज़ होता है। नास्टिक मूवमेंट में दो तरह का था, फोटोनास्टिक और थिग्मोनास्टिक। फोटोनास्टिक में क्या होता है, लाइट के अनुसार डिपेंड होता है, यानी लाइट जिधर होगा अपना उसके अनुसार मूवमेंट होगा, लेकिन लाइट के अनुसार मूवमेंट नहीं होगा। लाइट देखा तो मूवमेंट कर लिया, लेकिन लाइट के अनुसार, जैसे पूर्व में लाइट है तो उधर मूवमेंट नहीं करेगा। और थिग्मो में भी वही था कि टच के अनुसार कर लेता है, लेकिन टच के डायरेक्शन में नहीं करता है, ये चीज़ थी। तो कुल मिला के था कि यहाँ पर इसका जो मूवमेंट होता है वो स्टिमुलस पर डिपेंड नहीं करता है, और ट्रॉपिज्म में जो था वो स्टिमुलस पर डिपेंड करता है मूवमेंट। यहाँ पर हम लोगों ने दोनों टॉपिक को पढ़ लिया, और हमको लगता है कि आपको ये समझ में बहुत बढ़िया से आया होगा। अगर नहीं आया तो फिर कमेंट कर दीजिएगा, हालांकि समझ में तो आ जाना चाहिए। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा जो हार्मोन होता है, ग्रोथ हार्मोन, उसको पढ़ने का कोशिश करेंगे। चलिए अब देखते हैं प्लांट हार्मोन क्या होता है, किस तरह से काम करता है। हम लोगों ने मूवमेंट किस तरह से होता है वो देख लिए। अब समझते हैं कि प्लांट हार्मोन जो होता है वो किस तरह से हेल्प करता है। हार्मोन कहने का मतलब होता है कि एक ऐसा केमिकल, ठीक है, जो हेल्प करता है हेल्प्स टू कोऑर्डिनेट ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिस्पॉन्स टू एनवायरनमेंट। यानी वो क्या करेगा, हेल्प करेगा किसको कोऑर्डिनेट करने में, ग्रोथ को, यानी पेड़ बढ़ेगा तो डेवलपमेंट, उसमें भी डेवलपमेंट होगा, और जो रिस्पॉन्स आएगा उस सब को कोऑर्डिनेट करने में जो मदद करता है वो आपका होता है हार्मोन्स, ठीक है। मनुष्य में भी हार्मोन्स पढ़ेंगे, प्लांट में भी पढ़ेंगे। तो क्या होता है, केमिकल होता है जो रिलीज किया जाता है प्लांट के द्वारा, जो हेल्प करता है ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिस्पॉन्स जो होता है उसको कोऑर्डिनेट करने में, यानी एकजुटता करने में, उसी को हम लोग बोलते हैं प्लांट हार्मोन। ये 5 तरह के प्लांट हार्मोन होते हैं, आपको ये सिंपली याद करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें बस यही समझ सकते हैं कि इसका काम क्या है। ज़्यादा डिटेल के लिए आप कैसे काम करता है, कैसे रिलीज होता है, ये सब आप नीट में पढ़िएगा, ठीक है। नीट वूट का तैयारी करिएगा। तब सबसे पहले हम देख लेते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था पहले वीडियो में, कि जहाँ पर ये पेड़ होता है ये शैडो में प्रेफर करता है, ये शैडो की तरफ मूव करता है, तो पेड़ इस तरह से झुक जाता है। इस चीज़ को हम लोगों ने आपको बताया था, जो नहीं समझा है इस चीज़ को जाकर पहले वीडियो में समझ लीजिए। ये क्या मदद करता है, स्टेम एलोंगेशन में, यानी स्टेम को बढ़ने में, यानी जो स्टेम होता है इसके ऊपर बढ़ने में मदद करता है कौन, स्टेम एलोंगेशन। रूट के ग्रोथ में मदद करता है, यानी ग्रोथ होगा रूट का, उसमें फल के डेवलपमेंट में मदद करता है। इसमें कोई समझाने वाला चीज़ है नहीं। गिबरलिंस का बात करें
तो ये सेल को इनलार्जमेंट करने में इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी जब तक ऑक्सीजन का प्रेजेंस नहीं होगा ये सेल ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये क्या होता है सेल इनलार्जमेंट। जैसे कोई सेल इतना है तब फिर क्या हो जाएगा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इतना, फिर इतना बड़ा, और धीरे धीरे ये पेड़ मोटा होते जाएगा। तो उसी तरह से क्या होगा सेल इनलार्जमेंट में मदद करता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। ब्रेकिंग डोरमेंसी इन सीड एंड बड, सीड एंड बड में डोरमेंसी तोड़ने का मदद करता है। तो सबसे बड़ा सवाल उठता है कि डोरमेंसी होता क्या है। तो एक ऐसा मतलब सीधा अगर हम डोरमेंसी समझाएं तो अगर हम लोग सुस्त आदमी हो गए, कुछ काम धाम नहीं कर रहे हैं, एकदम निठल्ला बैठल है, न मम्मी आ रहे हैं बाबू आ रहे हैं, सब गरिया रहे हैं कि खाली घर में बैठ के खाना खा रहा है, तो उस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे डोरमेंसी। पूरा खा रहे हैं, पचा रहे हैं, एकदम आप पूरा मज़ा से मोबाइल चला रहे हैं, एकदम दिन भर इसकी यूट्यूब स्क्रॉल फिल्म साउथ कुछ छोड़ नहीं रहे हैं, उस कंडीशन को बोलते हैं डोरमेंसी। लेकिन एक समय तक ही वो अच्छा लगता है, क्योंकि कभी ना कभी आपको अपने पैर पर खड़ा होना पड़ेगा, कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। दुनिया में हम आए हैं तो जीना पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना पड़ेगा, ये जीवन का सच्चाई है। ठीक है, आज नहीं तो कल आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, कब तक ऐसे बैठे रहिएगा। तो वही से लग जाइए क्योंकि समय बर्बाद ना हो। तो ये डोरमेंसी को तोड़ने में मदद करता है और सीड और बड में। तो डोरमेंसी क्या होता है, इनएक्टिव कंडीशन होता है। इनएक्टिव कंडीशन होता है यानी एक ऐसे जैसे कोई बिया है, जैसे कोई बीज है वो रखल है, इसे रखल नहीं जन्मेगा, जैसे होगा उसमें से नया पेड़ नहीं निकलेगा। लेकिन जैसे ही उसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगा तो वो क्या होगा, उसका डोरमेंसी टूट जाएगा और वो नया पेड़ में बरसात उरसात के दिन में क्या होगा, तो जब वो एक्टिव स्टेट में आता है तो डोरमेंसी टूट जाता है। यानी जब वो सुस्त वैसी रखल है तो बेकार है डोरमेंसी में, और ज़मीन में जब उसको हम लोग गाड़ दिए और पेड़ जम गया तो वो इनडोरमेंसी हो गया। ठीक है, समझ गए। तो उसको तोड़ने में मदद करता है, यानी पेड़ में जमने उमने में मदद करता है। इसके बाद आते हैं साइटोकिनिन्स। साइटोकिनिन्स क्या करता है, सेल डिवीजन में मदद करता है। सेल डिवीजन 9 क्लास का टॉपिक है। जैसे सेल डिवीजन होगा तब न एक से दूसरा प्राणी पैदा होगा। माइटोसिस मायोसिस आप पढ़े होंगे तो वहाँ पर इस टॉपिक को समझ लीजिएगा। डोरमेंसी तोड़ने में मदद करता है, ये भी और ये भी चीज़ हो गया। स्टोमाटा के खुलने में मदद करता है और फ्रूट के ग्रोथ में मदद करता है। ओपनिंग ऑफ स्टोमाटा हमने आपको बताया था कि इस तरह से उसमें गार्ड सेल पाया जाता है। ठीक है, तो गार्ड सेल में क्या होता है कि वाटर भर जाता है तो ये खुल जाता है और अंदर CO2 या O2 बाहर निकल जाता है, जो भी चीज़ है वो अपना हो जाता है। तो स्टोमाटा को खोलने में कौन मदद करता है, साइटोकिनेस। एब्सिसिक एसिड क्या होता है, ये खोलने में मदद करता है, ये स्टोमाटा के बंद होने में। पत्ता को गिरने में मदद करता है और ये क्या करता है, ग्रोथ। मतलब अब मान लीजिए ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा हो गया तो पेड़ बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो अब एक ऐसा भी होना चाहिए जो उसको रोके। तो उसको रोकने के लिए जो हार्मोन होता है उसको हम लोग बोलते हैं एब्सिसिक एसिड। और सीड डोरमेंसी, अब जैसे मान लीजिए कोई रोकने वाला भी तो होना चाहिए, सब डोरमेंसी तुरबे करेगा तो रोकने वाला तो होना चाहिए। तो ये प्रोमोट सीड डोरमेंसी, यानी जितना ही काम करेगा ये सारा नेगेटिव काम करेगा, कोई अच्छा काम नहीं करेगा। ये जैसे स्टोमाटा के बंद होने वाला नेगेटिव है, फॉलिंग ऑफ लीफ नेगेटिव है, पेड़ पत्ता गिरा दे रहा है पेड़ से, ग्रोथ के रोक रहा है। सीड डोरमेंसी यानी जितना नेगेटिव काम है कौन करता है, एब्सिसिक एसिड। एथिलीन का क्या काम है, बस फल को पकने में मदद करता है। और यहाँ तक आपका यही 5 जो था इसमें यही चीज़ था, समझ चुके हैं। अब इसके बाद हम कल पढ़ेंगे ह्यूमन में नर्वस सिस्टम किस तरह से काम करता है। अगर कोई दिक्कत है तो इसको दोबारा कमेंट में कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।